हमने सिंपल नॉट सिंपल पढ़ा, ओपन एंड क्लोज पढ़ा। अब मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ जो आप आपके घर में प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। मैच स्टिक्स ले लीजिए 3, ठीक है। अब इनको आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, मैं लेफ्ट में और राइट में करूंगी, अपने आप ही डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास 3 मैच स्टिक हैं। अगर मैं इन्हें कुछ अरेंज करना चाहूँ तो एक तो ये तरीका होगा, ठीक है, एक मैच स्टिक, एक और मैच स्टिक और बीच में ऐसी कुछ लगा दी, ठीक है। तीसरा तरीका होगा, एक सिंगल पहले बड़ी वाली ले ली और उसमें ये 2 मैंने अरेंज कर दी। ये मैंने कोई भी स्टिक, जरूरी नहीं मैच स्टिक लें, आप टूथपिक लें, कुछ भी लें, 3 हमने लाइन सेगमेंट्स टाइप चीज़ ले ली और उनको हमने अरेंज करके देखा तो वो इस तरह अरेंज हुई। तो ये क्या हुआ, ओपन, बिकॉज दे आर नॉट एनक्लोजिंग एनी एरिया, ओपन है और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपको दिख रहा है। इट सीम्स दैट फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग और फ्रॉम वेयर इट इज एंडिंग। इन्हीं 3 मैच स्टिक से मैं ऐसा कुछ भी तो बना सकती थी। तो ये क्या बना, ट्रायंगल विच इज क्लोज्ड, एनक्लोजिंग सम एरिया एंड एंड पॉइंट्स एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज ओवरलैपिंग। आपको पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ से भी सोच सकते हैं स्टार्ट कर लिया है, यहाँ से भी सोच सकते हैं, यहाँ से भी सोच सकते हैं। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड कर्व। हमने क्या किया, मैचस्टिकली उसके थ्रू बताया। अब इसी क्लोज्ड में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जो बताना चाहूंगी जो हमें आगे लगेंगी। लेट्स से कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, तो मैंने बताया ये एरिया इनक्लोज कर रहा है, ये एक रीजन है, ठीक है, रीजन कवर कर रहा है और पॉइंट उसके अंदर है। तो ये पॉइंट हमेशा कहलाएगा इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। दिस पॉइंट मतलब ये पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है, इनसाइड द ट्रायंगल। अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये एंगल क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल ट्रायंगल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। मीन्स जो एरिया एनक्लोज कर रहा है उस रीजन के अंदर अगर कोई भी चीज है, वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी है, सो दिस इज कॉल्ड इंटीरियर। अब अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ बना दिया तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर इमीडिएटली आ जाएगा, मैडम दिस इज एक्सटीरियर, फाइन। और अगर कोई पॉइंट मैंने उसके ऊपर ही बना दिया, बाउंड्री पर, तो आप कहेंगे दिस इज ऑन या एट द बाउंड्री, ठीक है। ये हो गया इंटीरियर और एक्सटीरियर और ऑन द बाउंड्री, राइट। इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आया तो एक एग्जांपल आपको देती हूँ। सारे बच्चे जो हैं गेम खेलते हैं, आइदर बैडमिंटन कोर्ट है या टेनिस कोर्ट है, जो आपको समझना है, ठीक है। ये एक मैंने रफ सा बना लिया। अगर यहाँ आपकी बॉल है, ये बॉल थी, क्रिकेट है, टेनिस है या बैडमिंटन है, तो शटल बॉल कुछ भी हो सकती है। अगर इस रीजन के इनसाइड में है तो वो हो गया इंटीरियर। अब आपने लेट से एक शॉट मार दिया या 4 मार दिया या जो भी आपकी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, बॉल जो है वो कोर्ट से बाहर चली गई, कहाँ आ गई है, अब यहाँ आ गई, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सटीरियर ऑफ द कोर्ट और ग्राउंड और व्हाटएवर जो भी आपने एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो अगर लेट्स से टेनिस कोर्ट है तो ये टेनिस बॉल है, तो टेनिस बॉल अभी एक्सटीरियर में है, आउटसाइड ऑफ द कोर्ट है, अभी अंदर थी तो इनसाइड ऑफ द कोर्ट है। लेट्स से शटल है तो ये बैडमिंटन कोर्ट के अंदर है और ये बैडमिंटन कोर्ट के बाहर है। ये बहुत एलिमेंट्री और छोटी चीज़ है, आपको लग रहा होगा कि मैम क्यों बता रही है, बट ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमें क्वाड्रिलेटरल के समझने के लिए, इसलिए हम यह पूरी जर्नी कवर कर। सो दोस्तों, इतनी जर्नी तय करने के बाद अब हम हमारे मेन टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, विच इज़ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप कुछ टूथपिक या कुछ भी स्टिक्स लें 4 और उनको अलग अलग तरीके से ज्वाइन करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आपने रैंडम जब ज्वाइन किया तो कुछ इस तरीके से कर लिया, बट अब जो पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मीन्स हम उन टूथपिक्स को, लेट से मैं एक बार आपको बता देती हूँ, 4 है हमारे पास, तो बड़ी छोटी कैसी भी हो सकती हैं, तो हम उनको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। अगर सेम है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, है ना, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। और कुछ छोटी बड़ी हम काट के ऐसे भी कर सकते हैं,
सो दोस्तों अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हमने पॉलीगॉन क्यों पढ़ा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन का ही पार्ट है। उससे पहले हमने ट्रायंगल पढ़ा क्योंकि ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है। अब हम और मूव करते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बजाय अगर 5 साइडेड फिगर है तब क्या होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेंटागन। अगर इसकी पांचों साइड इक्वल है देन इट इज रेगुलर। राइट? अगर नहीं इक्वल है, जैसे कुछ इस टाइप से है, तो फिर ये इर्रेगुलर। Why it is regular? All 5 sides are equal, 5 angles are equal. बनाने में मेरे गड़बड़ हो सकती है बट इक्विएंगुलर होगा और इक्विलेटरल होगा अगर रेगुलर है तो। इर्रेगुलर है तो सारी साइड्स अलग अलग होंगी, सारे एंगल अलग, बट स्टिल इट्स अ पेंटागन। हेक्सागन, सेप्टागन 7 साइड होंगी, 7 एंगल होंगे। ऑक्टागन 8 साइड होंगी, 8 एंगल होंगे। एंड ऐसे n नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो वो n नंबर ऑफ पॉलीगॉन कहलाएगा। ठीक है, अब हमने जो भी पढ़ा ट्रायंगल चाहे क्वाड्रिलेटरल, हमने एक्सटीरियर एंगल पढ़ा। इंटीरियर तो पढ़ ही लिया कि उनका सम कितना होता है, ट्रायंगल में 180। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, अब मुझे एक्सटीरियर एंगल पढ़ना है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे सेप्टागन हो, कुछ भी हो, पॉलीगॉन जो भी, मुझे उसके एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ना है। तो प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ, वर्ड में यूज कर रही हूँ पॉलीगॉन, मतलब सब पे एप्लीकेबल है, पॉलीगॉन शेप्स पे। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। कितनी भी साइड का पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। मैं कोई इसमें से एक लेके आपको प्रूफ करके बता देती हूँ। ये जैसे मैंने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये इसका एंगल है मान लीजिए 40, 60, ऐसे कुछ भी ले रही हूँ मैं ना रैंडम। 60 और 40 कितना हो गया, 100, ये हो गया 80। मैंने इसका एक्सटीरियर निकाला, तो आप बताइए कितना आएगा। ये लीनियर पेयर बना रहे तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली इसका एक्सटीरियर निकाला 100 आ जाएगा, इसका एक्सटीरियर निकाला तो 140 आ जाएगा। मैं इन तीनों को सम करके देख लेती हूँ, 360 आना चाहिए। एक्सटीरियर एक्सटीरियर सम कर रही हूँ मैं, बाहर वाले, ठीक है, 100, 120 एंड 140। इनको मैंने जब ऐड किया तो ये हो गया 260 एंड 100, 360 आ गया डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तो मैंने आपको ट्रायंगल से बताया, इसके अंदर का एंगल तो हमें पता ही है 360 होता है, अभी हम उसे भूल जाते हैं। लेट्स से ये है 70, कुछ भी ले रही हूँ मैं, आप मेजरमेंट पे मत जाइएगा कि ये दिख तो नहीं रहा है मैम। ये हो गया 150 टोटल, ये मैंने ले लिया 100, 150 एंड 100 हो गया 250, और ये हो गया 110। कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैंने ऐसे ही लिया हुआ है। टोटल हो गया 360। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 100 एंड 100, 210 और 70, 280 और 260, 360 हो गया। ठीक है, अब मैं इनके एक्सटीरियर निकाल रही हूँ। ये 70 है, लीनियर पेयर बना रहा है तो ये 110 होगा। ये 80 है तो ये 100 होगा। ठीक है, ये 100 है तो ये 80 होगा, ये 110 है तो ये 70 होगा। ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं ऑल आर एक्सटीरियर, मैं इनको ऐड करके देख लेती हूँ। 80 प्लस 70 प्लस 110 प्लस 100, इनको जब मैं ऐड करती हूँ तो ये हो गया 778, 150, 250 एंड 110। ये टोटल हो गया 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल से भी मैंने प्रूफ कर दिया, ट्रायंगल से भी कर दिया, पेंटागन से भी कर सकते हैं, हेक्सागन से भी कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चंस में आएगा। प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि जो भी फिगर हो, एन साइडेड फिगर मीन्स पॉलीगॉन, कंडीशन हम किसकी पढ़ रहे हैं, पॉलीगॉन की, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा 360 आएगा। इंटरनल कुछ भी आ सकता है बट एक्सटर्नल 360 आएगा। ठीक है,
तो ये एक एडिशनल चीज हुई। नाउ क्वाड्रिलेटरल के हमने डायगोनल पढ़ लिए, 2 होते हैं। ट्रायंगल का मैंने आपको बता दिया डायगोनल ही नहीं होता है क्योंकि उसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ही नहीं है जिन्हें हम ज्वाइन कर पाए। ये हमने बहुत अच्छे से देखा, फिर भी हम एक बार देखते हैं। ये हो गया ट्रायंगल, इसका कोई डायगोनल नहीं होगा। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, इसके 2 डायगोनल होंगे। ये हो गया पेंटागन, इसके हम बना के देखते हैं 1, ये 2, ये तो 2 ही हुए। अब इससे ज्वाइन किया 1 2, अब ये बचा 5। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है और ये तो भी सिर्फ 5 साइडेड फिगर है। मैं हेक्सागन कर दूं, डेकागन कर दूं, 20 साइडेड फिगर कर दूं, तो क्या आप ऐसे सारे कॉम्बिनेशन ज्वाइन करके देखेंगे? नहीं, कभी नहीं। तो देयर शुड बी सम स्पेसिफिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, हम जो भी पढ़ रहे हैं अब पॉलीगॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलीगॉन, द फॉर्मूला इज n/2। मैंने पेंटागन के भी आपको बना के बताए, बट अब मैं निकाल के बता रही हूं। लेट्स से साइड इज 5, तो n हो जाएगा हमारा 5। इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं 5 - 3/2, 5 × 2/2, 2 कैंसिल, 5 आए। देखिए आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5th। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं हेक्सागन का। साइड इज 6, फॉर्मूला क्या है? n -3/2। 6 -3/2, आप इसको घर में जरूर करके देखेंगे। 18/2 मीन्स 9। तो अगर एक हेक्सागन है, अगर हम ट्राई करने बैठे हैं तो लेट्स से हम ट्राई करते हैं। ये हमारा हेक्सागन है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम इसके डायगोनल मिलाने की कोशिश करते हैं। ये वर्टेक्स पकड़ते हैं, ये तो कॉन्जिक्यूटिव हो गया, ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो गया, 3 तो ये मिल गए। ठीक है, अब इस वर्टेक्स से देखते हैं, इसके लिए कॉन्जिक्यूटिव हो गया, ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो गया 6। अब हम ये वाला वर्टेक्स पकड़ते हैं, इससे मिलाएं, ये तो ऑलरेडी मिल चुका है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, 8 हो गए। अब एक और बचा है, 9 बनेंगे, तो वो ये वाला होगा। तो 9 डायगोनल्स होते हैं हेक्सागन के, बट हम अगर बनाएंगे तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, तो फॉर्मूला होना चाहिए और इसलिए हमने फॉर्मूला पढ़ा। तो आप कभी ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी जिनमें आएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स हुज साइड्स आर 15 20 11 7 जो भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है।